नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एमएसपी को लेकर के जो किसान ने जो आंदोलन करे, भारी मात्रा में किसान जो है 8 फरवरी को ही घोषणा कर दिए थे कि दिल्ली को कुछ करेंगे। सरकार ने किसान को रोकने के लिए एक कई सुरक्षा वहां पर प्रदान की गई थी। इसको लेकर के आज डीपली से चलेंगे। क्या क्या है ये मुद्दा। कल एक वीडियो देख रहे थे, उसमें जो है न्यूज 18 पर जो है रूबिका जी के साथ जो है मनोज काका के साथ एक वशिष्ठ, अपने आप को वशिष्ठ पत्रकार कहने वाले यानी कि हमको तो ऐसा डिबेट में जो गांधा सुने, हमको ये लग रहा था एक तरह से सपा के प्रवक्ता है, तो दूसरी तरफ से जो है एक भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार से डिबेट हो रही। इस तरह से डिबेट का माहौल ही पूरा उस तरह से बन गया था। अब बताइए मान्य जी, आप तो हम लोग के लिए मान्य है, आप जो एक बहुजन की शुरू से एक बहुजन की आवाज को उठाए, बहुजन को की ये हर मांगे को उठा करके आपने आपकी फैन फॉलोइंग एक पूरे देश लेवल पर एक बहुत बड़े हो चुके हैं। हम मानते हैं बात को, आप विद्वान है, आप हम लोग के भी गुरुजी हैं, लेकिन क्या एमएसपी पर आप किसानों की दबाव में आकर के सरकार को एमएसपी कानून नहीं लाना चाहिए? तो इस बात से मैं आपके कतई सहमत नहीं हूँ। कि अब बताइए, जब सरकार गिरी थी उस समय में एक ट्विटर हैंडल है परमिंदर अंबार नाम के ट्विटर हैंडल बोले थे कि सरकार जब एक बार गिरी थी उसके समर्थन में जब लिख रहे हैं, तो कहीं कहीं ये जो है पूरी विचारधारा को जो है एक तरह से अपनी विचारधारा को जो है श्रद्धांजलि खो चुके हैं, या आप जो है या आप अपनी विचारधारा से समझौता कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी जो है बहुजन के जो मुख्य मांग है, जैसे कि किसान क्या है, किसान देश की एक जो है एक रीढ़ कहा जाता है कि वो किसान है। किसान की जो 12 मुख्य मांगे हैं, बिजली बिल माफ की जाए, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनके परिवार से जो है नौकरियां दी, उनके परिवार को नौकरियां दी जाए, हर मांगे वाजिब है। उसका एमएसपी को लागू किया जाए। देखिए मुख्य मुद्दा है एमएसपी को लागू क्यों किया जाए, तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार के द्वारा जो है एमएसपी एक कानून लाया जाए जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसमें नियमित किया जाए। क्या इसमें गलत क्या मांग है? अब बताइए। इस पर माननीय वशिष्ठ पत्रकार जी कहते हैं कि सरकार किसानों के दबाव में आकर के इसी कानून को नहीं लाना चाहिए। उनके बाद अपनी पब्लिसिटी चमकाने के लिए जो है हमेशा से किसी आंदोलन के विपक्ष में बैठ करके बयानबाजी करना, ये जो है बिल्कुल गलत लगता है। मनोज काका ने कल जो है बहुत ही अच्छे से इस बात को डिफाइन किए थे कि आप जो है आप एक वरिष्ठ पत्रकार नहीं, आप भाजपा के प्रवक्ता है। आप भाजपा से अपनी विचारिक समझौता कर चुके थे। इस बात को कहीं कहीं क्लियर करने का, और उनके बाद रूबिका लियाकत एक जो है, हालांकि बहुजन समाज के नेता को उतना जो है वैल्यू नहीं देती है, फिर भी लेकिन कल इतना मान सम्मान दे रही थी कि हमको लग रहा था कि कहीं वो जो डिबेट है वो एक सपा के प्रवक्ता और भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा वो डिबेट देखने को ऐसा माहौल ही बन गया था। और कल से ही ट्वीट पर सपा के विरोध में लिखी जा रही थी। ऐसा कोई बात नहीं। सपा जो है पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी की एक संगठन, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अभी उभर के आ रहे हैं। कि सपा यानी कि जो है देश में जो एक कहा जाए तो एक अपनी वर्चस्व बनाए हुए हैं। सपा की वोट जो है, भले ही सपा एक उत्तर प्रदेश में है, एक राजकीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी अभी नहीं बना, लेकिन सपा की वोट पूरे देश स्तर पर उनके चाहने वाले हैं, उनके फैन फॉलोइंग है। आप हमेशा से सपा को ही टारगेट करते हैं, ये भी कहीं कहीं एक सवाल खड़ा होती है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कई ऐसे जो है किसान और केंद्र सरकार में बैठकें और मांगे रखने की बातचीत हुई, लेकिन सरकार जो है एमएसपी लागू करने के लिए मांग नहीं रख रहे हैं। अब बताइए होता क्या है कि हमेशा किसी भी आंदोलन हो उनके विपक्ष में 2-4 बयानबाजी दे दीजिए, जब आप चर्चा में बन गए आपके पीछे जो है मीडिया दौड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं ये सस्ती लोकप्रियता वसूलने के लिए, क्या ये एक सोचे समझी एक प्रोपेगेंडा, तो हमें लग रहा है कि एक सस्ती लोकप्रियता वसूलने के लिए एक सोचे समझी जो है ये लोकप्रियता वसूलने की ये जो है एक साजिश है कि हमें ये आंदोलन के कारण जो है एक सस्ती लोकप्रियता किस तरह से अपनी वसूली जाए। अब इस बात पर आते हैं कि एमएसपी कब लागू किया गया था। एमएसपी का मुख्य कारण यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये सन 1966-67 में सरकार लाई थी, और उस समय में सरकार लाई थी। सरकार ने बोले थे इससे जो है ये 1967 में जाते ये जो है ये लागू हो गए थे। उनके बाद जो है
अब इस पर एक माननीय वशिष्ठ पत्रकार जी जो हमारे गुरु जी भी हैं, वो जो है वो बोलते हैं उस समय में हमारे यहाँ भूखमरी थी, हमें जो है विदेश से अनाज आते थे, इसीलिए हमें जो एमएसपी की जरूरत पड़ गई। तो माननीय साहब जी, आज क्या हमारे देश में जो पर जीडीपी इनकम जो है, क्या ये नीचे नहीं जा रही है? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? क्या किसानों की हालत, तो अगर आप तो भले ही इन सस्ती लोकप्रियता लेकर के आप तो सोशल मीडिया से बहुत रुपया कमाते होंगे, वो बात हमको जानते हैं, लेकिन क्या एक किसान की एक कभी कभी एक सोचिए कि किसान का क्या ये मेहनत, किसान की जो आय है, ये दिनों दिन क्यों क्यों नीचे गिरती जा रही है? ये महंगाई, ये किसान जो है, किसान महंगाई के मारे जा रहे हैं। आपको जो है किसानों के समर्थन में बोलना चाहिए। आप भले ही शुरुआत से अपनी बहुजन आरक्षण आरक्षण आप बहुत जब के अपनी पॉपुलरिटी बढ़ा लिए, हमको लगा सही में आरक्षण जब थे ये हमारे विचारधारा से सहमत है, लेकिन आप तो एक दिखावटी चेहरा बना दिए कि हम आरक्षण के समर्थन में। आप जो आरक्षण के भी समर्थन में हमको नहीं लगता है आप होंगे अंदर से। आप इस तरह से करके सस्ती पॉपुलरिटी नहीं कीजिए। पूरा देश आज जो है किसान के साथ में, किसान है तभी हम है। किसान बेरोजगार है, किसान बेरोजगार और युवा, ये दोनों की समस्या एक मूल समस्या है। किसानों की मुख्य मांगे जो है वो एमएसपी को लागू किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एमएसपी के खिलाफ में जो बोलेंगे तो क्या बहुजन समाज चुप्पी साध लेंगे? ऐसा कतई नहीं है कि एमएसपी के खिलाफ में अगर कोई बोले तो बहुजन समाज चुप्पी साध ले। उसके बाद देखिए, किसानों का मुख्य मांग है कि बिजली का जो बिल है वो माफ किया जाए, ये भी उचित मांग है। लोकतंत्र है, हमारी मांग को सुनना सरकार की दायित्व बनता है। उनके बाद जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। स्वाभाविक है, किसान आंदोलन एक देश के लिए होता है, देश पहले देश है तभी तो हम हैं, तो वहाँ पर उसके परिवार की ये भी उनकी स्वाभाविक मांग है। तो किसान की ये जो मुख्य मांगे हैं, इस पर लेकर के आप जो है, इससे अच्छा आप नहीं भी बोलेंगे तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए और कहीं से सांसद विधायक तो बन ही जाएंगे, नहीं बनेंगे तो फिर राज्यसभा तो आपको भेज ही देंगे। तो आपको अगर सरकार के समर्थन ही करना है तो आप सरकार पार्टी ज्वाइन कीजिए, राज्यसभा जाइए, विधायक जाइए। मेरी शुभकामना है, हमारे गुरु जी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एमएसपी का आप विरोध करेंगे तो हम स्वाभाविक हम नहीं, ये हम मतलब हम नहीं, ये पूरी बहुजन समाज, ये मनोज काका नहीं, ये पूरी बहुजन समाज आपके लिए जो है। आज एक मिनट देखिए, हंसराज मीणा के ट्विटर हैंडल को डिलीट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जल जंगल जमीन से उभरे हुए एक यूथ लीडर के रूप में निकले थे। उन्होंने किसान के, बस सबसे गलती यही हुई सरकार के अनुकूल, उन्होंने किसान के समर्थन किया, उनके ट्विटर हैंडल को ही सीज कर दिया गया। एक ट्रिबल आर्मी उसका जो है, उसके फाउंडर थे, दोनों ट्विटर हैंडल को सीज किया। क्या ये लोकतंत्र में एक निष्पक्ष, जब पूरी गोदी मीडिया बिकाऊ हो जाए तो वहाँ एक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा ही एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी आवाज़ को निष्पक्ष से रखते हैं, लेकिन सभी को जो है उन्होंने डिलीट करवा दिए। बताइए, ये लोकतंत्र के लिए एक दुखद पल नहीं है? आप इस मुद्दा पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि सरकार के दबाव में जो है एमएसपी लागू कीजिए। बस आज की मीडिया जरा खास नहीं लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।